नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। अब हम लोग संस्कृत के साथ साथ हिंदी का भी मजा लेंगे और हिंदी व्याकरण भी सीखेंगे। हिंदी व्याकरण के बारे में हिंदी पूरा का पूरा व्याकरण पढ़ेंगे, 10th हो या 12th हो, इसमें यहाँ पर पूरी जानकारी उसे दी जाएगी और पूरा का पूरा इसमें हिंदी व्याकरण कवर किया जाएगा। हिंदी व्याकरण जितना भी पढ़ना हो, हिंदी व्याकरण में जितने भी चीजें पढ़नी हो और जितने चीज बोर्ड में आते हो सभी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी और साथ साथ कंपटीशन लेवल का भी यहाँ पर हिंदी व्याकरण बताया जाएगा। तो हिंदी व्याकरण के बारे में पहले पढ़ेंगे। व्याकरण कहते किसको हैं? हिंदी किसी भी भाषा में जाएंगे तो व्याकरण की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा में क्या होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। सभी भाषा में जाएंगे, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा में जाएंगे सबसे पहले उसका क्या जरूरत होता है? व्याकरण सीखना होता है। तो हम लोग हिंदी में भी सीखेंगे। पहले व्याकरण कहते किसे हैं? तो देखिए, व्याकरण ऐसे पढ़े भी होंगे। व्याकरण कहते किसे हैं? तो व्याकरण हमारा वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाता है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है जो हमें क्या करता है? जो हमें किसी भी भाषा को क्या करता है? शुद्ध। कैसा? शुद्ध। यानी कि शुद्धता की जानकारी हमें जो मिलती है वो किससे मिलती है? व्याकरण से ही मिलती है। शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं क्या करता है? बोलना सिखाता है। बोलना क्या करता है? सिखाता है। तो बोलिए क्या है व्याकरण? क्या है हमारा? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना क्या करता है? सिखाता है। वही हमारा क्या होता है? व्याकरण। किसी भाषा में जाइएगा तो व्याकरण पढ़ने के लिए, उसको शुद्ध पढ़ने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए क्या जानकारी होनी चाहिए? उसका व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। तभी हम लोग किसी भाषा को शुद्ध रूप में क्या करेंगे? लिख पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण एक प्रकार का क्या है? शास्त्र है। व्याकरण क्या है? शास्त्र है। तो शास्त्र के बारे में भी पढ़ेंगे। शास्त्र क्या है? देखिए शास्त्र क्या है? शास्त्र जो है क्या करता है? जो हमें कर्तव्य और अकर्तव्य की जानकारी देता है वह क्या कहलाता है? शास्त्र। कर्तव्य का मतलब होता है करना चाहिए और अकर्तव्य नहीं करना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए की जानकारी देने वाले को क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वाले करने व बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। यह हमारा लक्षण बताया गया है शास्त्रों में, है ना। शास्त्र क्या है? तो शास्त्र जो है वह है जो हमें क्या करता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। वह क्या कहलाता है? शास्त्र। शास्त्र किसको कहते हैं? तो जो हमें क्या करता है? जो हमें कर्तव्य क्या करता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का क्या करता है? बोध कराता है। तो यह क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। जो हमें क्या करता है? कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। तो शास्त्र के बारे में पढ़ लिए। एक और चीज हमें आया यहाँ पर पढ़ने के लिए, जो हमें किसी भी भाषा को, हमारी हिंदी एक प्रकार की क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। तो भाषा के बारे में भी सीखेंगे। भाषा के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो किस विद्वान ने क्या क्या भाषा के बारे में बताया है उसका डिटेल्स पढ़ने के लिए कम से कम 1-2 घंटा का टाइम चाहिए। 1-2 घंटा का वीडियो होगा तब जाकर भाषा हम लोग सीख पाएंगे सही से। तो हम लोग भाषा के बारे में अभी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। भाषा क्या है नहीं इसके बारे में पढ़ लेंगे। शास्त्र पढ़ लिए, अब इसके बारे में आप क्या पढ़ेंगे? भाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा। भाषा क्या है? भाषा हम किसको कहते हैं? तो देखिए संस्कृत में पढ़े होंगे धातु। धातु किसको कहते हैं? जो हमें क्या करता है?
काम का बोध कराता है। क्या करता है? काम का बोध कराता है। धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। तो क्या है भाषा, किसको कहते हैं? तो देखेंगे जैसे पठ, संस्कृत में एक धातु होता है पठ। पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो इसी प्रकार भाषा जो है संस्कृत के धातु है भाष। किसका धातु है? संस्कृत की धातु। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है। किससे बनी है? भाष। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है। भाष धातु से क्या की है? बनी है। भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका क्या होता है? अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? बोलना। जैसे वद मतलब होता है बोलना, वैसे ही भाष का अर्थ भी क्या होता है? बोलना। पढ़ेंगे संस्कृत में पूरा डिटेल्स। तो भाषा पढ़ेंगे तो भाषा जो है एक आत्मनेपदी धातु है, उसका रूप अलग चलता है। तीता अंति के अनुसार यह नहीं चलता है। तो ये है बोलना। भाषा सीख गया। भाषा किसे कहते हैं? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा किससे बनी है? संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। अब सीखेंगे भाषा की परिभाषा। तो देखिए भाषा की परिभाषा जो है विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिसमें पंडित रामचंद्र शुक्ल, कौन है? रामचंद्र शुक्ल। पंडित रामचंद्र शुक्ल को के परिभाषा को जो है बहुत ही अच्छा माना गया और इन्हीं के परिभाषा को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो यह जो है भाषा के बारे में इन्होंने एक परिभाषा दिया था। भाषा जो है संस्कृत के किससे बनी है? भाषा सीख गए कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब भाषा की परिभाषा सीखेंगे। तो भाषा क्या है? भाषा व्यक्तियों का एक माध्यम है, जिसके द्वारा वे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा क्या है? तो भाषा व्यक्तियों का एक माध्यम है, जिसके द्वारा वे अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो देखेंगे भाषा किसको कहते हैं? भाषा व्यक्तियों का एक माध्यम है। भाषा किसका माध्यम है? व्यक्तियों का। भाषा व्यक्तियों का एक क्या है? माध्यम है, जिसके द्वारा वे अपने विचारों का, वे अपने किसका? विचारों का, वे अपने विचारों का क्या करते हैं? तो आदान प्रदान करते हैं। वे अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। भाषा क्या है? भाषा व्यक्तियों का एक माध्यम है, जिसके द्वारा वे अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ये हमारी भाषा की क्या हुई? परिभाषा। भाषा लेकिन बना किससे है? तो संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा की परिभाषा क्या हुई? भाषा व्यक्तियों का एक माध्यम है, जिसके द्वारा वे अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। भाषा व्यक्तियों का एक माध्यम है, जिसके द्वारा वे अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ये हमारी क्या हुई? भाषा। भाषा के बारे में सीखिए। देखिए व्याकरण में आया जो नया चीज, शास्त्र क्या है, भाषा क्या है, ये सब सीख गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में भाग कितने होते हैं, व्याकरण में क्या क्या चीजें हम लोग को क्या करनी है? पढ़नी है। तो देखिए व्याकरण के विभाग कितने होते हैं ये पढ़ेंगे। तो व्याकरण में पढ़ेंगे हम लोग, तो हिंदी व्याकरण के 5 विभाग होते हैं। हिंदी व्याकरण में कितने विभाग होते हैं? 5 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 5 विभाग होते हैं। मतलब 5 चीजें हम लोग को पढ़नी है पूरे व्याकरण में। कौन कौन चीजें पढ़नी है यह देखेंगे। हिंदी व्याकरण में कौन विभाग होता है? पहला जो विभाग होता है वह होता है हम लोग का वर्ण विचार। पहला क्या होता है? वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण के बारे में हम लोग पूरा सीख लेंगे कि वर्ण क्या है, उसका उच्चारण स्थान क्या है ना, कितने भागों में बांटा गया है, कितने तरह से बांटा गया है, ये सभी के बारे में हम लोग वर्ण में सीख लेंगे। वर्ण के बाद पढ़ेंगे, तो वर्ण के बाद जब खत्म हो गया तो इसके बाद आएंगे शब्द विचार। वर्ण विचार के बाद क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। शब्द विचार के बाद जब शब्द खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग आएंगे
वाक्य विचार। क्या आएंगे? वाक्य विचार। इसके बाद हम लोग आएंगे तो वाक्य के बाद आ जाएंगे चिन्ह विचार। क्या हो जाएगा? चिन्ह विचार। और पांचवा में आएंगे तो हो जाएगा छंद विचार। बोलिए, इस तरह से हिंदी व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? 5 विभाग होते हैं। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। कौन कौन होता है? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। ये हमारा व्याकरण के क्या है? विभाग है। व्याकरण के क्या है? विभाग है। व्याकरण के विभाग पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, पूरा निचोड़ इसका कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है?